दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको मैथ की क्लास लेकर आ गए, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें एसआई, यूपी टेट, नेट सब के अंदर काम आती है। इसके बाद मैं आपके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास भी लाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलो हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार के अंदर। तो वर्ण विचार शुरुआत में हिंदी के लिए एक ध्वनि उत्पन्न की थी। वो भगवान महादेव शंकर ने अपने डमरू बजाया था और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो पाणिनि ने महेश्वरी सूत्र के अंदर लिखा था। भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसको भगवान पाणिनि ने महेश्वरी सूत्र के अंदर लिखा था और उन्हीं से वर्ण की उत्पत्ति हुई और वर्णा से धीरे धीरे शब्द बने और शब्दा से वाक्य और धीरे धीरे हमारी ये भाषा है जो चलन में आई। तो आप भाषा चलन में कैसी आई? पहले पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता है क्योंकि पाणिनि हिंदी के व्याकरणाचार्य है। तो आप हिंदी के उस महेश्वरी सूत्रों से धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो हिंदी का सबसे शुरुआत में बेस है वो वर्ण विचार है। आपको ऐसे ही के अंदर हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर हिंदी आती है, एसएससी हो, उसके अंदर आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि वर्ण विचार से 1 या 2 सवाल आने ही आने हैं। तो अब हम सीखते हैं हिंदी का वर्ण विचार। तो वर्ण विचार एक लिखित रूप है। ध्वनि है जो हिंदी का सबसे छोटा रूप ध्वनि है, पर वो लिखित नहीं है, वो मौखिक रूप है। और वर्ण है जो हिंदी का सबसे छोटा, यदि हम पूछे तो वर्ण है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई माने तो वो वर्ण है। यदि आपको सवाल आ जाएगा हिंदी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो वर्ण लिखा जाएगा, क्योंकि लिखित रूप के अंदर हिंदी का सबसे छोटा रूप है वो वर्ण ही है। वर्णों को 2 भागों में बांटा हुआ है। वर्णों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर वो जिसको किसी भी अलग वर्ण की जरूरत ना होती हो उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन के अंदर स्वरों की सहायता जरूर होगी, यानी किसी भी वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजन में आपने सुन लिया होगा स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। टोटल वर्ण 52 होते हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें से 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है। तो अब स्वर है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अश्व, दीर्घ और पलुत ये संस्कृत का अंदर होता है, हिंदी का अंदर नहीं होता, मगर ये पलुत भी एक वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्णों का अंदर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अश्व, दीर्घ और पलुत। अश्व होता है जो कम समय में बोलते हैं, वो अश्व होता है। दीर्घ वो होगा थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, और पलुत जो अधिक समय लेगा। अश्व को हम मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ को। तो अब अश्व स्वर है जो 4 प्रकार के होते हैं, ए, ई, उ, ऋषि। अब ए है जो अश्व एन छोटा है, आ बड़ा है तो दीर्घ में आ गया, ए आ। ई वापिस छोटा है, बड़ा ई थोड़ा लंबे समय ले रहा, वो दीर्घ में आ गया। ऊ छोटे में तो बड़ा ऊ, यानी कि बड़ा टाइम ले रहा थोड़ा, इसलिए ये दीर्घ में आ गया। ऋषि अश्व में होता है और दीर्घ के अंदर भी ऋषि होता है, मगर ये संस्कृत का ऋषि होता है, जो बड़ा ऋषि होता है यहाँ पर नहीं होता है। री होता है जो सिर्फ अश्व में होता है, दीर्घ के अंदर, हिंदी के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ संस्कृत के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। तो अब अश्व कितने हो गए? 3। अश्व हो गए 4, दीर्घ हो गए 3। अश्व में एक लय भी आता है, लय संस्कृत में होता है ये लय। ठीक है। फिर इसी तरह व्यंजन वर्गीय वर्ण और अवर्गीय वर्ण। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा हुआ है, वर्गीय और अवर्गीय। ठीक है। अब वर्गीय के अंदर कौन से? वर्गीय के अंदर 25 है। कै से कै वर्ग का कै, खे, गे, अणे। इसी तरह च का च, छ, ज, ने, अणे। टे वर्ग का टे, ठे, ने, अणे। ते, थे, दे, ने, पे, फे, यानी कि ये वर्गीय वर्ण कितने हो गए? 25। अब अवर्गीय वर्ण में कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अवर्गीय में भी, अंतस्थ और उसमें। आपको ये रट लेने पक्का, इससे सवाल आता ही आता है, ये ध्यान रखना। अंतस्थ और उष्मा के अंदर अब हम देखें तो अंतस्थ कौन से हो गए? जो अंत से बोला जाता है, यानी अंदर से बोला जाता है। य, र, ल, व, अंदर से आवाज आ रही है, य, र, ल, व। मगर संस्कृत के अंदर इनको ये वे रे ले में बोला जाएगा। यहाँ पर ये रे ले वे, संस्कृत में ये वे पहले आ जाएगा, रे ले संस्कृत में ऐसे बोला जाता है। उसम के अंदर स, यानी कि आवाज अंदर से उसमें निकल रही है। देखो स, ह,
यानी जहाँ से ऊष्मा निकल रही है वो उसमें हो गए। तो अब 25 यानी कि 25 ये हो गए और ये सब 25 और 4 29, 29 और 4 33 हो गए। तो अब 33 ये और बाकी कौन कौन से होते हैं मैं जैसे आपको अब लिखा रहा हूँ आगे वाले, आप इतना समझ गए कि आंसू और स्वर में क्या होता है। तो अगले वाले स्वर जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें अयोग वा होते हैं, अयोग वाई जिसका योग नहीं किया जाता है, ऐसे वर्ण होते हैं जैसे अयोग वाई वर्ण, ए योग वाही अयोग वाई वर्ण। अयोग वाई वर्ण कितने होते हैं? 2। अब योग का संधि विच्छेद करें, ए मतलब जिसका योग वाई यानी जिसका योग नहीं किया जा सके वो ए योग वाई, जिसमें एक होता है ये अन और एक ये होता है आ। ठीक है, ये 2 होते हैं अयोग वाई में, जिसका अंदर ये होता है अनुस्वर, इसके अंदर अनुस्वर लगा हुआ है तो ये अनुस्वर, और ये होता है विसर्ग, विसर्ग। तो अब ये होते हैं अयोग वाई में 2। फिर 4 होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर आप इसको याद रखना है या आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो पहले वाले आप वीडियो रोक के आप लिख लेना। अब मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मैं जितना हो सके जल्दी से जल्दी शॉर्ट के अंदर आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही का एग्ज़ाम 2 माह के अंदर है तो मैं आगे आपको अब बता रहा हूँ। जैसे अगला संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से है? तो संयुक्त अक्षर है वो है 4। ठीक है, जिसके अंदर एक है 17 से, एक त्रै और एक गिय, एक सर। इनसे आपके सवाल फिक्स है, पूछा ही जाएगा। तो जैसे ये पूरे 17 किसके अंदर आया हुआ है? तो ये क से के प्लस से प्लस ए से बना हुआ है 17। कै से और ए आपको इसको रट लेना है क्योंकि इसी से पूछा जाएगा आपका सवाल। कै से और ए, त्रै में ते रे और ए, ये नीचे अलंत का मतलब होता है ये आधा है। ये जो मैं अलंत लगा रहा हूँ ना नीचे, इसका मतलब होता है ये आधा है। ठीक है, तो ते रे और ए से बनता है त्रै। ठीक है, अब गे जे और ए से बनता है जे प्लस ए, इससे गे बनता है। ठीक है, गे आपके जे ए और ए से बनता है। इसी तरह श्रेय के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक शय ये होगा प्लस रे होगा प्लस ए होगा, ये श्रेय के अंदर बनता है से रे और ए से। तो अब ये हो गए आपके संयुक्त अक्षर। इसी तरह 2 संयुक्त अक्षर और हैं, वो आपको जोड़ना नहीं है मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे दे है, दे और ये एक दे। ठीक है, ये किन से बनेंगे? तो दे किससे बनेगा? दे बनेगा दे प्लस ये प्लस ए, इससे दे बनेगा। दे में दे ये और ए बन गया। ठीक है, इसी तरह ये दे है तो दे प्लस ए के अंदर बनेंगे। ये आपको जोड़ने नहीं है मगर ये 4 संयुक्त अक्षर ध्यान रखना है, इन्हीं के अंदर से आपका फिक्स है। एक सवाल आप अभी लिख कर ले ले, एक सवाल आपका इसके अंदर से आएगा, तो आप इनको रट लेना है। इन्हीं से फिक्स सवाल आएगा। जो 4 संयुक्त अक्षर है इनके अंदर आपको पूछा जाएगा से किससे बनता है? के से और ए से। जैसे त्रै किससे बनता है? ते रे और ए से। गया किससे बनता है? जे ए से। इसी तरह पूछा जाएगा। अब 4 ये हो गए। अब मैं आगे ले लेता हूं, जैसे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या तरंजाल।
तड़न जाल, तड़न जाल। उचित या तड़न जाल व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपको उचित, तड़न जाल या एक द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित ये होते हैं। ये कौन से होंगे? अणे, एक तो होगा अणे, सॉरी ये डे, एक तो ये डे होगा, ठीक है, और एक होगा ये अणे, डे के नीचे बिंदी और ये अणे वाला बिंदी वाला, ये दोनों होते हैं उचित या तड़न जाल या द्विगुणित के अंदर आते हैं। ध्यान रखना ये दोनों अरबी भाषा की शब्द, अरबी के हैं, ये अरबी भाषा से लिए हुए हैं हमारे वर्ण, ठीक है। तो ये विदेशी है, अणे, डे और अणे जो उचित, तड़न जाल या द्विगुणित में आते हैं। तो ये ज़्यादातर ये भी आपको पूछने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही के अंदर ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। इनके बारे में इन वर्णों से हमेशा ध्यान रखना, इन वर्णों से कभी भी, इन वर्णों से शब्दों की शुरुआत नहीं होगी। ये नोट लिख लेना, इन वर्णों से शब्दों की शुरुआत, इन वर्णों से शब्दों की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। यह आपको नोट लिख के रखना है। और एक, इन वर्णों से संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी, नहीं होगी। अब आपके ये वर्ण विचार इतना ही था। अगला हम कल सीखेंगे। तो हम वर्णों का अंदर सीख रहे हैं। तो आज हमने व्यंजन और स्वर के अंदर देख लिए हैं कि 52 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।